दोस्तों ये थी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि चलती है केवल हाइड्रोजन से और इमिट क्या करती है? वाटर। जी हाँ, केवल वाटर, पानी रिलीज करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें नहीं, यानी कि ये है जीरो कार्बन इमिशन। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है ट्रेन के लिए। हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन और डिजाइनिंग हो चुकी है और ये पहला प्रोटोटाइप रेडी भी हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो कि एक्स पे पोस्ट किया कि आईसीएफ चेन्नई ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया की रोल आउट कर दी है। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके लिए 111.83 करोड़ रुपए का पैकेज अलॉट किया गया है। इसके अंतर्गत 35 ट्रेन बनाई जाएंगी हाइड्रोजन ट्रेन, और ईच ट्रेन के लिए 80 करोड़ का जो बजट है वो अलग से दिया जाएगा। उसके साथ साथ 70 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिया जाएगा जो कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएंगी हेरिटेज रूट्स पे, यानी कि जिन रूट्स पे हेरिटेज ट्रेन चलती हैं, जैसे कि शिमला, कालका शिमला रेल हो गई, सिलीगुड़ी में हो गया, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हो गई, और कोंकण रेलवे में भी कुछ हेरिटेज ट्रेन चलती हैं। उस तरह से हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएंगी, उन रूट्स पे ये चलाई जाएगी। हेरिटेज ट्रेन अभी तक चलती हैं डीईएमयू यानी डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स पे, उनको रिप्लेस करके ये हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएंगी। पहला जो सेक्शन इसके ट्रायल के लिए बनाया गया है वो हरियाणा के नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन में जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच में बनाया गया है। ये ट्रैक बन गया है और ये जो ट्रेन जिसका ट्रायल जो रोल आउट हुई है आईसीएफ चेन्नई में, इसका डिजाइनिंग आपको बता दें आईडीएसओ ने किया है, जो कि रेलवे की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो एजेंसी है, ब्रांच है, आईडीएसओ ने इसका डिजाइन किया है और ये मैन्युफैक्चर हुई है आईसीएफ चेन्नई में और इसको रोल आउट किया गया है। ये एक तरह का इंजन लेस ट्रेन होगा, जो कि जैसे कि वंदे भारत में इंजन नहीं होता है, ये प्रोपल्सन कोच अलग होते हैं, वैसे ये प्रोपल्सन कोच बनाया गया है इसका, और इसके अलावा कुछ और नॉर्मल कोच भी रहेंगे। ये टोटल 1200 हार्स पावर की ट्रेन होगी, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टेक्नोलॉजी होगी इंडिया की पहली। अगर बाकी हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके साथ साथ इंडिया के अलावा अब तक 4 देशों में ही है, जिनमें कि जर्मनी में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन बनाई गई थी, उसके बाद फिर फ्रांस, स्वीडन और चीन, यानी कि भारत जो है वो 5वां देश बन चुका है हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने वाला। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, इन चारों देशों में यानी कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना के बाद जो भी ट्रेन हैं वो लगभग 500 से 600 हार्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी की हैं। लेकिन इंडिया की जो हाइड्रोजन ट्रेन बन रही है वो 1200 हार्स पावर की ट्रेन बन रही है। अगर कार और ट्रक्स में बात करें तो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो है वो टाटा ने भी बना रखी है, उसके साथ साथ भारत बेंज और वोल्वो और अशोक लीलैंड ने भी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स बना दिए हैं। इन्होंने 2023 और 2024 के लगातार दोनों ईयर्स में जो ऑटो एक्सपो हुआ नई दिल्ली में, उसमें इन्होंने अपने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी वाले फ्यूल सेल वाले ट्रक्स को शोकेस किया। उसके साथ साथ अगर कार्स की बात करें तो आपने नितिन गडकरी को तो सुना ही होगा, वो अपनी कार लेकर चलते हैं टोयोटा मिराई। मिराई एक हाइड्रोजन पावर्ड कार है जो कि टोयोटा द्वारा बनाई गई है, और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स और जो पैसेंजर व्हीकल्स का यूनिट है और ये सभी भी अपने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगे हुए हैं। अब आपको बताते हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हाइड्रोजन इंजन 2 तरह के होते हैं, एक जो कि हाइड्रोजन इंजन यानी आईसी इंजन की तरह होते हैं जिनमें कि सिलेंडर पिस्टन्स लगे होते हैं, दूसरा होता है फ्यूल सेल। हाइड्रोजन सिलेंडर वाले इंजन में हाइड्रोजन दी जाती है फ्यूल की तरह और उसमें एयर मिक्स करके उसे कंप्रेस किया जाता है, फिर इग्नाइट किया जाता है, इग्निशन किया जाता है और उससे प्रोड्यूस होती है पावर। वो पिस्टन को धकेलता है और नॉर्मली हमें प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए पावर जनरेट मिलती है। लेकिन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराया जाता है, उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट। उसके साथ साथ इसमें से निकलता है, रिलीज होता है पानी, इन दोनों के रिएक्शन से, यानी कि हमें इन दोनों ही तरीकों में केवल पानी मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी में समस्या क्या क्या आती है।
सबसे बड़ी समस्या है हाइड्रोजन के स्टोरेज की। हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है जो कि स्टोर करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल की तरह है, क्योंकि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और ये एक क्योंकि ये एक ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है, ना कि इसमें गंध आएगी, स्मेल आएगी, ना ये आंखों से देखी जा सकती है। तो इसे अगर लीक भी होता है कहीं पे तो उसे डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं इतनी सक्सेस नहीं हो पाई है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बिल्टअप के लिए भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ इसके प्रोडक्शन में भी हाई कॉस्ट लगती है, यानी कि इसे प्रोड्यूस करना, जो कि हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है, प्योर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। यानी इस वजह से, और उसके साथ साथ अगर इसे किसी व्हीकल में इसके सेटअप को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा उसके साइज को, उसके वेट को बढ़ाता है। इस वजह से अभी तक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है।